गुड मॉर्निंग बेटा। आपका आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है वो सुन लें। आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। कल अपने डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हमने पढ़ा था अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह के प्रोटॉन की अभिक्रियाएं, वो सारी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद 2 नंबर आता है बेटा अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल दूसरा प्रकार बी, अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, ये दूसरा प्रकार। यानी बंध कहां से टूटेगा? आरओएच के बीच से। अब मेरी बात सुनिए बेटा, यह जो अभिक्रियाएं हैं महत्वपूर्ण भी है। मैंने कल एक बात और भी रिपीट की थी, ये अभिक्रियाएं तुम्हारे एक और लेसन में एज इट इज आएगी, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने हेलोएरिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो सारी रिपीट होंगी, ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पहली अभिक्रिया पढ़ लें इसमें, हैलोजन अम्लों से सुने बेटा आराम से, हैलोजन अम्लों से सबसे पहले तो एक बेटा कई बच्चों की समस्या आती है, वो ये जानते नहीं है हैलोजन अम्ल क्या है। कि सर क्रिया तो करवा देंगे लेकिन हैलोजन अम्ल तो पता होने चाहिए ना। तो सुन लेना बेटा, हैलोजन अम्ल कौन कौन से हैं, पहले वही बता रहा हूं। HF है, HCl है, HBr है, HI है। हैलोजनों वाले अम्ल हैलोजन अम्ल HF, HCl, HBr, HI, बोलो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अरे भी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इन हैलोजन अम्लों में क्रियाशीलता भी अलग अलग होती है भाई, इनकी भी क्रियाशीलता अल्कोहलों के प्रति अलग अलग होती है बेटा, ध्यान से सुन लें। HI से HF से ज्यादा क्रियाशील HCl होता है, HCl से ज्यादा HBr होता है, HBr से ज्यादा क्रियाशील कौन होता है बेटा? HI होता है। कारण क्या होता है इसका? इनका आकार कारण है, ठीक है। तो HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। ऐसे ही कोई तुमसे अल्कोहलों में पूछ ले, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। हैलोजन अम्लों से कौन सा अल्कोहल तेजी से क्रिया दर्शाएगा? बेटा इसमें ध्यान रखना, प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में द्वितीयक तेजी से, द्वितीयक की तुलना में तृतीयक तेजी से ये क्रिया दर्शाता है। कारण और सुने बेटा, क्या कारण है? एक बार वापस सुने इस बात को, महत्वपूर्ण है कि हैलोजन अम्लों के साथ जब क्रिया होती है, हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं? HF, HCl, HBr, HI। इनमें HF से ज्यादा क्रियाशील HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। आकार कारण होता है, ये बंध वियोजन आसानी से नहीं होते, ऊर्जा ज्यादा होती है। HF वाली क्रिया नहीं होती। कौन सी क्रिया नहीं होती? HF वाली नहीं होती। यानी कौन दर्शाएंगे? HCl, HBr, HI। इनमें भी ज्यादा कौन? HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। लेकिन क्रम कोई पूछ सकता है तुम्हें, तब ध्यान रखना क्रम में HF भी है, सबसे कम यही है। अल्कोहल की बात करें बेटा, 3 प्रकार के अल्कोहल हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कौन सा अल्कोहल तेजी से क्रिया दर्शाएगा इनके साथ? ध्यान रखना, प्राथमिक से तेजी से दर्शाएगा द्वितीयक, द्वितीयक से भी तेजी से दर्शाएगा तृतीयक। कारण क्या होता है भाई? क्या कारण होता है? प्राथमिक से ज्यादा तेजी से द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा तेजी से तृतीयक। कारण क्या है? एक बार वापस सुने कि इनसे OH हटने के बाद जो कार्ब केटायन बनते हैं, क्या बनते हैं? कार्ब केटायन, उनके स्थायित्व के क्रम के आधार पर क्रियाशीलता है। दोबारा सुनना बेटा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक से OH हटने के बाद कार्ब केटायन या जिनको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन बनते हैं। कौन से आयन बनते हैं? कार्बोनियम आयन बनते हैं। उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर हम कहते हैं कि प्राथमिक से ज्यादा तेजी से क्रिया कौन दर्शाएगा? द्वितीयक, और द्वितीयक से ज्यादा तेजी से तृतीयक। समझ गए बेटा? अब इसके बाद सुनोगे सर,
अब हैलोजन अम्लों से क्रिया है, इसमें मैं सबसे पहली बता रहा हूं भाई, एक नंबर हैलोजन अम्लों में भी एक नंबर HCl से। आराम से सुनो भाई, मैंने अल्कोहल की क्रिया ले ली, किसके साथ? HCl के साथ। अब एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे सामने है, अल्कोहल कौन सा लिया बेटा मैंने? प्राथमिक। बोलो लिया है कि नहीं लिया? प्राथमिक। हैलोजन अम्ल कौन सा लिया? HCl। ये दोनों ही कम क्रियाशील हैं, ज्यादा वाले हैं। अरे भाई HCl भी सबसे कम में था, प्राथमिक भी क्या था अपना, सबसे कम में था। देखो बेटा आराम से, ये प्राथमिक सबसे कम क्रियाशील है, HCl भी सबसे कम क्रियाशील है, मैंने दोनों कम क्रियाशील लिए हैं। अब बताओ, कम क्रियाशील को क्रिया करवानी है, अरे कम क्रियाशील से क्रिया करवानी है, उत्प्रेरक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भी कैसा? बहुत प्रभावी। कैसा उत्प्रेरक देना पड़ेगा? बहुत प्रभावी। चलो बेटा एक कहानी बताता हूं छोटी सी। अरे क्लास में तुम देखते हो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। अरे होते हैं क्या? चलो बताता हूं कैसे होते हैं। देखो, एक तो वो बच्चे होते हैं जो बिना कहे साथ साथ पढ़ते हैं। अरे भैया मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसके साथ उनको कहना नहीं है, वो अपने आप पढ़ते हैं। उनको पता है अपने को 12th बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तैयारी करनी है, वो स्वतः साथ साथ पढ़ते हैं। पहला प्रकार, जिसकी तादाद बहुत ही कम होती है, ठीक है। दूसरा प्रकार, अपने दूसरे प्रकार की बात करते हैं, तो दूसरे प्रकार में वो बच्चे, आराम से सुने ना भाई, दूसरे प्रकार में वो बच्चे जिनको कहना पड़ता है, कर भाई तुम्हें पढ़ना है, समझाना पड़ता है, अरे पढ़ना है, याद करना है, तब जाके वो पढ़ते हैं। इस कैटेगरी में अधिकांश बच्चे आते हैं जिनको थोड़ा समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, कहते ही वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब बची एक तीसरी कैटेगरी, बहुत पहलवान, जिनको चाहे कितना ही कह दो, कितना ही समझा दो, अपने आप वाली तो लाइन ही खारिज है उनके, कहने समझाने से भी वो नहीं पढ़ते। तब उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उच्च ताप दाब। नाम सुना है कि नहीं सुना? अपने केमिस्ट्री कहती है उच्च ताप दाब। हम जितना ताप और दाब बढ़ाएंगे, चाहे नहीं करने वाले अभिकर्मक हैं वो भी बेचारे क्रिया करेंगे। तो केमिस्ट्री यही कहती है कि उच्च ताप दाब पर क्रियाएं होंगी, प्रभावी उत्प्रेरक हो। तो एक उत्प्रेरक लिया है सबसे प्रभावी, ZnCl2, निर्जल ZnCl2। आराम से सुनना बेटा इस बात को, मैंने कौन सा उत्प्रेरक लिया है? निर्जल ZnCl2 लिया है बेटा, याद रह जाएगा सभी को, ये निर्जल है, ये और याद रखना है। HCl लेना पड़ता है सांद्र। कैसा भाई? सांद्र। ये कैसा? निर्जल या ड्राई, क्रिया तेजी से करते हैं वो। तो बेटा सांद्र HCl लिया, यानी सांद्रता बहुत ज्यादा है, अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2, तब जाकर क्रिया होती है। क्रिया बड़ी सरल है, बहुत सरल, तुम 1 मिनट में करा दोगे। OH और H क्या बन गया? रे देखो, OH और H क्या बन गया? H2O। तो तुम्हारे पास क्या बना भाई? एल्किल हैलाइड बन गया बेटा। आराम से देखना इस क्रिया को दोबारा, कि C2H5OH है, HCl से क्रिया क्या अलग हो गया? H2O। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। बोलो हमने करवाई है कि नहीं करवाई? अपने पास एल्किल हैलाइड बना कि नहीं बना? अब इस अभिक्रिया में कुछ और बातें याद रखनी है बेटा, इसी समीकरण में सिर्फ। चलो वो लास्ट में कराता हूं, अभी पहले आगे समीकरण और बता देता हूं, वरना सारी मिलान लूल हो गई। देखो 2 नंबर सुन लेना भाई, अल्कोहल की क्रिया HCl से करवाई है। HCl कैसा लेना है? सांद्र।
निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड। 2 नंबर देखो, एल्कोहल की क्रिया अब करा दो HBr से। किससे करा दे भाई? HBr से। अब देखो एल्कोहल कौन सा लिया? वही प्राथमिक लिया कि नहीं लिया? लेकिन हैलोजन अम्ल कौन सा लिया? HCl लिया है कि HBr? HBr लिया है ना। क्रियाशीलता कम है कि ज्यादा है HBr की? अरे एक बात बताओ, HBr की क्रियाशीलता कम है कि ज्यादा है? तुम्हें पता है HCl की तुलना में HBr की क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा। अब क्रियाशीलता ज्यादा है तो अब तुम मुझे ये समझा दो, सिर्फ उत्प्रेरक प्रबल लेना होगा कि दुर्बल? अरे उत्प्रेरक कैसा लेना होगा भाई? देखो इसकी तुलना में क्रियाशीलता ज्यादा है, तो अब हमें उतने प्रबल उत्प्रेरक की जरूरत है क्या रे? अरे भाई मैंने कहा था एक तीसरी कैटेगरी वाले थे, उनको उच्च तापदाब देना था, प्रभावी उत्प्रेरक। ये तो बेचारे कहते ही मान रहे हैं। कोई प्रभावी उत्प्रेरक लेने की जरूरत है क्या बेटा? इतने की नहीं है, इसलिए यहां थोड़ा कम प्रभावी, उत्प्रेरक H2SO4 ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? अपने H2SO4 ले सकते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहां सांद्र लिखते ना बेटा, कंसंट्रेट CON। CON का मतलब होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट को हिंदी में कहते हैं सांद्र। और क्रिया कोई नहीं बदलेगी, तुम्हारे सामने H2O अलग। अरे क्रिया में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बन गया? C2H5Br। चलो तीसरा और पूछता हूं, एक और ले लिया, वही एल्कोहल, अब की बार ले लिया HI। क्या लिया बेटा मैंने? HI। अब बताओ उत्प्रेरक प्रबल लेना है कि दुर्बल लेना है? तुम ही बता दो भाई, उत्प्रेरक प्रबल लेना है या दुर्बल लेना है? यहां देखो निर्जल ZnCl2 लिया था, यहां कंसंट्रेट H2SO4 लिया था, ठीक है, यानी इससे दुर्बल लिया था क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील था। अब HI देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अरे है कि नहीं है? सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब है हमें उत्प्रेरक और प्रबल करना, दुर्बल? बिल्कुल दुर्बल करना। अरे भाई प्रबल तो इसमें चाहिए था, कोई काम नहीं कर रहा था तब चाहिए प्रबल। तो कोई बेचारा अपने आप काम कर रहा है, कुछ प्रबल की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो तो कर रहा है, भला है। तो इसको सिर्फ गर्म करना है। क्या करना है? सिर्फ गर्म। वैसे तुम्हें बता दूं ये H2SO4 की उपस्थिति में तेजी से क्रिया करता है। सुन लो भाई, H2SO4 की उपस्थिति में तेजी से क्रिया करता है, मगर क्रिया गर्म करते ही हो जाती है। बिना H2SO4 के भी चाहे ना तो कुछ उत्पाद बनते हैं, और वो कब बनते हैं? सिर्फ गर्म करते ही। आराम से देखना, ये वही H2O अलग है और ये तुम्हारे C2H5I। अब वाला जो चौथा प्रकार एक और बता रहा हूं, ये ढंग से समझना। ये लो मैंने HI तो ले लिया, एक मैंने एल्कोहल और ले लिया। अब की बार ये वाला, अब की बार ले लिया तृतीय। अब तुम्हारे सामने उत्प्रेरक पड़े 1 2 3। बताओ रे अब कौन से उत्प्रेरक की जरूरत है? ऊपर वाले उत्प्रेरक की जरूरत है, 2 नंबर की जरूरत है, 3 नंबर की जरूरत है? आराम से सोच के अंतर मन में देखो कौन से उत्प्रेरक की जरूरत है। अरे बेटा तुम देखोगे कि अपने पास एल्कोहलों में कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील था बेटा? प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा कौन सा था? तृतीयक। और ये कौन सा एल्कोहल लिया मैंने? तृतीयक। हैलोजन अम्लों में भी ज्यादा क्रियाशील कौन था? HI। हमने भी कौन सा लिया? HI। और दोनों ही क्रियाशील बहुत हैं। अरे दोनों बहुत क्रियाशील हैं, ठीक है, तो उसको किसी उत्प्रेरक की जरूरत है क्या?
अरे उसे कुछ कहने की, कि कुछ और बताने की, कि ताप की, और की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोनों की क्रियाशीलता बहुत अधिक है, बहुत अधिक। तो ठंडे पानी में ही क्रिया हो जाती है। कैसे पानी में क्रिया? ठंडे में ही। किसी उत्प्रेरक की जरूरत यहां पर नहीं है। सुन लेना बेटा ये बात वापस एक बार, यहाँ उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे एक बात कुछ किताबें लिखती है कि इसको हल्का गर्म करने से जल्दी होती है। इसको यहाँ H2SO4 की उपस्थिति में बिल्कुल लिख सकते हो, मगर वो तुम्हारे बड़े हाई लेवल की बात है। अभी तुम्हारे 12th लेवल पर तक तुम्हें ये इतना याद रखना है। 12th में सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा दिमाग है अभी नहीं लगाना। तो दोबारा सुन ले बेटा सारे बच्चे, HCl से क्रिया कराई तब तो उत्प्रेरक कौन सा लिया था? निर्जल ZnCl2। HBr से कराई तब कंसंट्रेट H2SO4। HI से कराई तब सीधा गर्म। तृतीय कर HI लिए तब उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा याद रह जाएगा क्या? हैलोजन अम्लों से समीकरण कोई कठिन नहीं है, मुझे पता है सारे बच्चे करवा दोगे तुम। बस ये बातें ध्यान रखनी है। बोलो रह जाएगी क्या? अब सुने, अब एक बात आराम से सुने कि इनकी भाषा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना शुरू करोगे, हैलोजन अम्लों की एल्कोहलों के प्रति क्रियाशीलता निम्न होती है। बेटा सुन ले सारे, हैलोजन अम्लों की एल्कोहलों के प्रति क्रियाशीलता निम्न होती है। बनाओगे, उसके नीचे नई लाइन से लिखोगे, हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। दोबारा सुनना, हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। उसके बाद एक नंबर लिखना है। अब सुन ले बेटा, सिर्फ इस एक नंबर को यहां वेरी मोस्ट करना। ये एक नंबर ज्यादा फेमस है। इसका एक नाम होता है ग्रोव प्रक्रम। सिर्फ एक नंबर का नाम होता है, पूरों का नाम नहीं है, सिर्फ एक नंबर का। इस प्रक्रम को कहते हैं ग्रोव प्रक्रम। क्या कहते हैं इसको? ग्रोव प्रक्रम कहते हैं कि एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसे ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रोव प्रक्रम। याद रह जाएगा? एक बार वापस सुने, एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसे ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा बेटा? अब इसमें तुम्हें एक चीज और याद रखनी है। यहां देखो, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। दोबारा सुना बेटा, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 दोनों के मिश्रण का नाम होता है लुकास या ल्यूकास अभिकर्मक। इसका नाम होता है बेटा, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिकर्मक को? हमें लुकास अभिकर्मक। अपने एल्कोहल में विभेद की विधियां पढ़ेंगे लास्ट में, तब ये लुकास अभिकर्मक अपने काम आएगा बेटा। दोबारा सुन लेना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक कहते हैं इसको? लुकास अभिकर्मक। याद रख लोगे सारे? इसको ऊपर हाशिए में लिखना है बेटा, याद रखना है। फिर आगे वालों की भाषा सीधी लिखोगे, इनमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। कि एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr से कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। तीसरे में एल्कोहल की क्रिया HI के साथ कराने पर, यानी कौन सा? हाइड्रोजन आयोडाइड
के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, और ये दोनों समीकरण लिखते हैं। उसमें चौथे में कोई भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसी का हिस्सा है, साथ बताया। ये लो, चाहिए 4 नंबर मत देना इसको, ठीक है, इसी का हिस्सा। समझ गए बेटा? ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी। बोलो, रख लोगे, गड़बड़ नहीं करोगे, आराम से इसको दोबारा सुन लेना, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं अपने बेटा। तो ये तुम्हें इतना ध्यान रखना है, 1 नंबर अभिक्रिया समाप्त हो गई हैलोजन अम्लों से। कौन सी समाप्त हो गई बेटा? हैलोजन अम्लों से 1 नंबर समाप्त हो गई है। अब हम 2 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे। भाषा दोबारा सुनना ग्रोह प्रक्रम की, कि अल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। इस प्रक्रम को हम ग्रोह प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रोह प्रक्रम। और सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को कौन सा अभिकर्मक कहते हैं बेटा? इस अभिकर्मक का नाम क्या होता है तुम्हारे? लुकास अभिकर्मक या ल्यूकास अभिकर्मक। ढंग से सुन लेना बेटा, कई किताबें ल्यूकास लिख देती है और कई लुकास, दोनों एक ही चीज है, मिलाना नहीं है। ये उनके लिखने की अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, और कोई अंतर नहीं है बेटा। तो लुकास अभिकर्मक या ल्यूकास अभिकर्मक, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl। अब बेटा 2 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे, सुने सभी बच्चे। थायोनिल क्लोराइड से बेटा 1 बार 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछी, मगर पूछी काफी पहले है, इन सालों में नहीं पूछी। इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक। अब सुनो, थायोनिल क्लोराइड, कई बच्चों के तो सबसे बड़ी समस्या मैंने कहा ना, सूत्र SOCl2। क्या सूत्र होता है बेटा थायोनिल क्लोराइड का? SOCl2 होता है बेटा। अब आराम से देखोगे बेटा, अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, अरे पिरिडीन जानते हो ना, C5H5N, पिरिडीन। चाहे सूत्र लिख दो, नाम लिख दो, संरचना तो रहने देना। आती तो है ना सबको? नहीं आती है तो देख लेना, ये होती है बेटा। तो कह दो कि आती नहीं थी सर हमें। ये पिरिडीन है बेटा, चाहे संरचना, चाहे नाम, चाहे सूत्र, जो अच्छा लगे। पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से। लिखने का तरीका देखना बेटा बस, अभिक्रिया तो तुम 1 मिनट में करा दोगे। ये लो, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया है बेटा अल्कोहल की, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। अब समझोगे, देखो बेटा यहां से HCl अलग, SO2 गैस अलग, और क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। दोबारा देख लेना बेटा इसको। अपने बात करते हैं क्या क्या अलग हुआ है, आराम से देखें सभी बच्चे। HCl अलग हो गया, एल्किल हैलाइड अलग हो गया, SO2 अलग हो गया। आराम से देखो क्या बना। उत्पाद की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड, SO2 गैस और HCl। अब सुने, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, क्यों है अभी बताऊंगा। पहले तो इसको बनाना सीख ले।
HCl ये टूटती है ना, ये तरीका देख लेना बेटा, HCl अलग, SO2 अलग, एल्किल हैलाइड बन गया। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड शुद्ध बनता है एकदम। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड एकदम है शुद्ध बनता है। क्यों बनता है शुद्ध? SO2 गैस है। क्या है भाई? SO2 गैस। तो कहां उड़ जाएगी? हवा में। HCl जो गैसीय अवस्था में है वो तो कहां उड़ गई? हवा में। अगर द्रव्य में है तो उसका अवशोषण पिरिडीन कर लेता है। HCl का अवशोषण कौन कर लेता है? पिरिडीन कर लेता है। तो अपने पास क्या बच गया? शुद्ध एल्किल हैलाइड बचता है। इसीलिए कहते हैं शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्या ये सर्वश्रेष्ठ विधि है? अभिक्रिया का नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। क्या नाम होता है? डार्जन। टार्जन नहीं है, डार्जन। याद रखना बेटा। अब आराम से सुने एक बार, अब भाषा बोल रहा हूं सारी। एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराने पर शुद्ध एल्किल हैलाइड बनते हैं। SO2 गैस के रूप में पृथक हो जाती है। HCl का अवशोषण पिरिडीन कर लेता है। एल्किल हैलाइड बनाने की इस विधि को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड बनाने की इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, याद रह जाएगी बेटा? मिला तो नहीं दोगे इसको? एक बात और सुने बेटा, इस विधि में थायोनिल तुम न तो ब्रोमाइड ले सकते हो, न ही थायोनिल आयोडाइड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो बनता ही नहीं है। क्या नहीं होता? ये तो बनता ही नहीं है। थायोनिल ब्रोमाइड है, वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है। यानी अपने पास इस विधि से क्या बनेंगे? सिर्फ एल्किल क्लोराइड बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्किल क्लोराइड। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि नाम क्या है? डार्जन अभिक्रिया। तो दोबारा सुन लेना बेटा भाषा। एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। SO2 गैस और HCl बनते हैं। SO2 गैस है, कहां उड़ गई? हवा में। HCl का अवशोषण कौन करेगा? पिरिडीन। क्या बन गया? शुद्ध एल्किल हैलाइड। और अभिक्रिया का नाम क्या होता है इसका? डार्जन अभिक्रिया। क्या नाम होता है भाई? डार्जन अभिक्रिया। अब इसको याद रखने का एक तरीका और बताता हूं। इसको बनियान वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। अरे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको? बनियान वाली। कैसे रहे? देखो बनियान बन रही है, आराम से देखो, ये बनियान बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? इसलिए कई इसको बनियान वाली अभिक्रिया के नाम से भी ध्यान रखते हैं, ताकि याद बच्चों के जल्दी रह जाए। क्यों भी? ठीक है, बढ़ा दोगे सारे बच्चे? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? ये तुम्हारे आज का काम है बेटा, जिसमें तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं करनी। ये दोनों अभिक्रियाएं, हैलोजन अम्लों वाली डार्जन अभिक्रिया, दोनों पढ़नी है। कल संडे है, संडे का पूरा उपयोग करना है। इन सभी अभिक्रियाओं को, पीछे वाली को रिवाइज करना है। मंडे को हम इससे आगे वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। मे भी मंडे को ये OH समूह की सभी अभिक्रियाएं हमें समाप्त कर देंगे बेटा। ठीक है, ये आज का तुम्हारा इतना काम है। ओके बेटा।